ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਹੁ ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵਹੁ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਾਲਾ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਚਵਰ ਛੱਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ
बाणी दे बोहित नाम दे जहाज, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत। वडभागी हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश कृपा मेहरामत सदका गुरदेव के पावन चरना अंदर सजे हुए सोदर दे रात्रि के दीवाना की आप हाजरी भर रहे हो। सतगुरु जी की अमृतमई बाणी, तुरकी बाणी, इलाही बाणी, साची बाणी का रस पिंडा कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। आओ कीर्तन तो उपरंत कुछ समा गुरमत विचार गुर इतिहास आप जी सरवण करन दी कृपालता करो। विचारां दी प्रमता तो पहला आओ मन बिरतियां गुरदेव के पावन चरनां विच जोड़ के रसना नूं पवित्र करो जी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। साडा ते रब दा संबंध की है? अकाल पुरख वाहिगुरु दा साडी जिंदगी दे अंदर रोल की है? असी परमात्मा नूं किवें अपने अंतर आत्मे अपने अनुभव मंडल दे अंदर अपने एक्सपीरियंस के अंदर अपनियां फीलिंग्स के अंदर किवें रब नूं अनुभव कर सकते हैं, किवें उहनूं रियलाइज कर सकते हैं, किवें उसकी सत्ता का किवें उसकी होंद का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वाहिगुरु परमेश्वर निरंकार अनुभव करने वाली ऐसी महान हस्ती है जिसनूं अनुभव करन तो बाद असी उस मालिक नाल जुड़ के भगवंत रूप हो जाते हैं, अध्यात्मक हो जाते हैं, दैवी हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं। आखो सतनाम श्री। असी नश्वर प्राणी हाँ। जिन्नी देर तक असी अपने अंदर उस निर्गुण ब्रह्म की अविनाशी सत्ता नूं रियलाइज नहीं किया, फील नहीं किया, उन्नी देर तक असी मिट्टी का पुतला हाँ, आत्म स्वरूप नहीं हाँ। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू शब्द दे राही ये सूझ दिती है, ये ज्ञान दिता है, ये रस्ता दसिया है कि किवें तू मालिक नूं परमात्मा नूं अपने अंतर आत्मे अनुभव कर सकता है। उस वास्ते महाराज ने कुदरत दे अंदर इस सारे वरतारे दे अंदर अदृश्ट रूप विच जिहड़ा इन्हां अखां दे देखण दा विशा नहीं, जिहड़ा समझण दा विशा परमात्मा दी वाहिगुरु दी सिफत सलाह उस मालिक दे गुण जिहड़े इस सारे पसारे दे अंदर अदृश्ट रूप विच वरत रहे हैं। हुक्म रूप विच परमात्मा जिहड़ा सारियां घटनावां दे अंदर सारे जीव जंतुआं दे अंदर वरत रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस वरत रहे परमात्मा की जिहड़ी वडियाई है, जिहड़ी सिफत है, वो करके सानू उस मालिक की होंद का एहसास कराया है। जेवड आप तेवड तेरी दात जिन दिन करके
कीती रात। रब नूं तां नहीं किसी ने देखिया, पर दिन तो रात हुंदी तां देखी है ना। रब नूं नहीं देखिया, पर दिन तो रात हुंदी देखी है, रात तो दिन हुंदा देखिया, गर्मी तो सर्दी हुंदी देखी है, सर्दी तो गर्मी हुंदी देखी है, बचपन तो जवानी आउंदी देखी है, जवानी तो बजुर्गी आउंदी देखी है। जीव पैदा हुंदे अखां नाल देखदे आ, जीव संसार तो जांदे देखदे आ, इह तां देखदे कि नहीं देखदे। ते जो कुछ ये वरत रहा है, इस वरत रही कुदरत दे अंदर जिहड़ा अदृश्ट हुक्म चल रहा है, वो परमात्मा दा, वाहिगुरू दा। इसे करके महाराज ने आख्या सी, बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार होया। जात है, जात दे अंदर जोत है। ये सारा कुछ पसारा इस करके चल रहा है क्योंकि इस दे अंदर परमात्मा की जोत वरत रही है, परमात्मा का हुक्म वरत रहा है। जो कुछ बन रहा है, जो कुछ मिट रहा है, वो परमात्मा के हुक्म के अंदर है। हुक्म करके परमात्मा अपनी बनाई हुई सारी रचना के अंदर वरत रहा है। हुक्मी होमन आकार, हुक्म न कहिया जाई। हुक्मी होमन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्म है अंदर सब को, सब कुछ उस मालिक का एक हुक्म ऐसा परमात्मा ने इस बनाई हुई रचना के अंदर, जिवें अजकल सॉफ्टवेयर पा दिता जाता ते उस सॉफ्टवेयर के नाल वो जिहड़ा यंत्र है वो अपने आप काम करता रहता, अपने आप इनपुट पैंदी है, अपने आप फिर आउटपुट बन के निकल आउंदी है। वो परमात्मा का हुक्म रूपी जिहड़ा इस मालिक की बनाई हुई रजा के अंदर वरत रहा है। महाराज कहते उन्होंने अपने मन के चिंतन के नाल, मन नूं चिंतन करन दी, सोचण की आदत पा, विचारण की आदत पा, समझण की आदत पा। जे तू भोजन छक रहे हैं, शक्ति किस्म के पदार्थ तू भोजन के अंदर भुंचदा है, कितने किस्म के फल, कितने किस्म दी सब्जियां, कितने किस्म के अन्न आदि साडे छकन वास्ते पदार्थ, कितने किस्म के ड्राई फ्रूट, कितने किस्म के भोजन के भंडार। महाराज ने आख्या वो 36 किस्म के पदार्थ जदों तू भुंचदा है, तेरे शरीर के अंदर जाके तेन ताकत देंदे ने, बल देंदे ने। ये पदार्थ परमात्मा के हुक्म विच ही तो पैदा हो रहे। धरती रब ने बनाई, बंदे ने थोड़ा बनाई है। इस धरती के अंदर निम वर्गा कौड़ा फल भी निकलता है, ते इस धरती के अंदर अंब वर्गा मिठा फल भी निकल आता है। इस धरती के अंदर वो साढ़े 36 किस्म के पदार्थ पैदा होंदे ने। कणक, अन्न, चावल, होर दालां, सब्जियां सब कुछ तो धरती दे रही है। ते किसी बंदे ने थोड़ा साजी है धरती, किसी ने बंदे ने थोड़ा एक किस्म अपने किसी फैक्टरी के अंदर बनिया होण। मिट्टी के अंदर उपजाऊ शक्ति है, ये किसी बंदे की पाई हुई नहीं है। बीज के अंदर फलीभूत होने की ताकत है, ये किसी बंदे ने थोड़ा पाई है। सानू भुख परमात्मा के हुक्म विच लगती है, परमात्मा के हुक्म विच भोजन मिलता है, असी भोजन छकते हैं, साडा शरीर वधदा फुलदा ते असी जीउने आ। ते जे असी जीउने आ खुराक के सिर ते खुराक रब दे रहा, फिर रब नूं जीवन के अंदर समझना पएगा, महसूस करना पएगा। अपने नितां दे जीवन के अंदर रब का रोल की है। असी हवा लै रहे हैं। महाराज ने बाणी में लिखा, जिह प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला। जिह प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री
संग साथ बसा दीने हस्त पाम करण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संगत। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਖਲਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆਣਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਰੜ ਕਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ। ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ, दूध भर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अपयाओ बैठ को दैन। तेरी बचपन के अंदर प्रतिपालना करदा, तेरी जवानी के अंदर प्रतिपालना करदा, तेरी बजुर्गी के अंदर सार लैंदा। ये निर्गुण बंदा ना समझ है। गुण कछू ना बूझे, रब के गुणों को बुझदा ही नहीं, देखता ही नहीं, समझदा ही नहीं। इस पानी ते जिन तू कड़िया, माटी काले देवरा करिया। उकत जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्भ में जिन तू राखिया। जिन्हें माता दे गर्भ दे अंदर तेरी प्रतिपालना की। 9 महीने तू माता दे उदर दे अंदर पुट्ठा लटक रहा, जिथे शरीर दे अंदर हर चीज गल जाती है। ये शरीर कोई भी बाहरी चीज अपने अंदर टिकन नहीं देता। जिहड़ी शरीर का हिस्सा नहीं होंदी उन्होंने एक्सपैल कर दिंदा, बाहर कढ़ दिंदा। अख के अंदर कोई कख पै जाए, मिट्टी कट्टा पै जाए, अख पानी वड़कन लग पैंदा, रड़कन लग पैंदी है भी इनू कड्डो बाहर। ये कुदरत का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जिन्नी देर तक वो कख अख विचों कढ़िया नहीं जाता, अख रड़क पाती रहिंदी है, अख पानी कढ़ना शुरू कर देंदी भी ये मैनू मंजूर नहीं है, इनू बाहर कड्डो। ये फॉरन पार्टिकल है। ये जी वॉमिटिंग है, जो सानू कोई इहो जी बाहरली चीज़ जी नहीं अंदर शरीर मंजूर करता उन्होंने बाहर कढ़ दिंदा है। पर पूरे का पूरा सालम एक शरीर घड़िया जाता, पूरे का पूरा एक बालक इस माता के उदर के अंदर 9 महीने पिया रहिंदा है। उत्थे कुदरत उहदी प्रतिपालना करती है, कुदरत उहनूं घड़दी है, बनाउंदी है, उहनूं खुराक पहुंचाती है। ना ये माँ बाप की मर्जी नाल है, ना किसी डॉक्टर की मर्जी नाल है, ना उस खुद माता की मर्जी नाल हो रहा है। ये हो रहा है परमात्मा के हुक्म के अंदर हो रहा है। तो जे रब नूं ऐदां नहीं समझेगा, ऐदां नहीं महसूस करेगा, फिर रब तो निर्गुण है। कित्थों लिया के तैनूं गुरु रब दिखाएगा? गुरु ने रब की कोई फोटो नहीं बना के दिखानी, ना ही सिख रब की कोई फोटो बना के उहदी पूजा वाला काम का ढंग महाराज ने किते सानूं दस्सिया है।
ना गुरु साहब ने अपनी फोटोज बनाई, ना गुरु साहब ने कभी रब की कोई फोटो बनाई। गुरु साहब ने परमात्मा दे गुणां नूं बंदे नूं समझाया कि रब तेरी जिंदगी दे अंदर तेरे नाल बहुत नेड़े जुड़िया होया, तू उहनूं किते दूर समझी बैठा अपनी ना समझी करके। सतगुरु महाराज कहते जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए भरात पुतहारी, जिन दिए तुद बलिता रमीता, तिस ठाकुर को रख ले जीता। ये मां बाप तेनू मिले हुए ने, ये धियां पुत्र तेनू मिले ने, ये भैन भरा तेनू मिले ने, ते जिन्हें दिते ने वो परमात्मा है। परमात्मा बंदा कहता रब किहड़ा देखिया, रब देखण वाली नहीं भाई, रब समझण वाली चीज़ है। माँ बाप तो मिले ने ना, तो माँ बाप की चोन असी अपने आप थोड़ा कीती सी। बचपन को याद करके देखिए माँ बाप ने किवें साडी उंगल फड़ के सानू चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सानू खवाया पियाया, साडी परवरिश की। ते ये माँ बाप रब दे हुक्म विच ही सारा कुछ कीता। सतगुरु महाराज कहते जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए भरात पुतहारी, जिन दिए तुद बनिता अरमीता, तिस ठाकुर को रख ले उचीता। जिन दिया तुद पवन अमोला, आ हवा दी है। जिन दिया तुद नीर निर्मोला, निर्मोलक पानी दिता। जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकुर की रहो मन शरणा। ओही रब है, ओदी शरण विच पै जा। रब नूं अपने मन दे अंदर किसे रूप रंग वाली वस्तु ना बना के बैठ, वो कर्मां ते गुणा करके पसरिया होया है। जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकुर की रहो मन शरणा। महाराज ने इसे करके आख्या सी पवन गुरु पानी पिता, पानी पिता। जे तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, तू साडा प्रतिपालक है, तो किवें प्रतिपालना करदा है? देखो पानी के अंदर साडी प्रतिपालना हो रही, तो पानी रब ने दिता, तो रब फिर साडे तो दूर थोड़ा साडी प्रतिपालना कर रहा। 36 किस्म के पदार्थों के नाल साडा ढिड भरदा, ढिड भरदा तो साडे शरीर नूं एनर्जी मिलती है, तो जे एनर्जी मिलती है तो असीं जिउंदे हां, तो फिर रब भी तो प्रतिपालना करदे आ। 36 किस्म के पदार्थ दे के फिर रब दूर कित्थे है? पानी परमात्मा ने पिता बना के दिता, माता बना के धरती दी है। ये रब ने साडी परवरिश वास्ते पैदा कीतियां ने, साडी सुख सहूलत वास्ते सानू दित्तियां ने। ते असीं तां इहो जे ना समझ आ कि जिहड़ियां चीज़ां रब ने आप किरपा करके साडी प्रतिपालना वास्ते पैदा कीतियां, असीं उस नूं संभालण दी बजाए एक बच्चे नूं बाप फैक्टरी ला के दवे भी पुत्तर तेरी सहायता वास्ते, तेरे सुखां वास्ते, तेरी परवरिश वास्ते तैनूं मैं आ चीज़ दित्ती है। ते जे बच्चा उस नूं बर्बाद कर दे कि वह नलैक होएगा कि सियाना होएगा। पानी रब ने दिता सी, साडी प्यास बुझाउण वास्ते दिता सी। 75% साडे शरीर के अंदर पानी है, 75% धरती के उत्ते पानी है। पानी तो बिना असीं जी नहीं सकते। तो जे सानूं हुण साफ पानी ना पीण नूं लभे, बोतलां 'च पानी लभना पए, तो असीं नलैक होए कि हुशियार होए? रब ने पानी दिता, असीं उहनूं पलीत करता। रब ने हवा बनाई साडी प्रतिपालना वास्ते, इहदे विच रब बैठा सी। परमात्मा का हुक्म इस पवन अंदर, इस पानी के अंदर वरत रहा सी। असी उस रब की बनाई हवा बनानी तो असी की है, जिहड़ी बनाई उहने उहदे अंदर गैसां छड्ड के वो हवा इन्नी को पल्यूट कर दी कि हुण वो हवा प्रतिपालना करने की बजाय बीमारियां शरीर नूं लावे। असी उह सिगरटां दा धुआं इस हवा के अंदर फूक फूक के वो हवा ही जी है वो यहो जी कर ली जी शरीर के अंदर बीमारी पैदा करे। उस बंदे नूं आपां की कवांगे जदों असीं ये नहीं समझते कि कुदरत की हर शै के अंदर रब ने साडी प्रतिपालना करके ये सानू चीज़ां दित्तियां है, ते इन्हां चीज़ां की असीं बर्बादी कर रहे। पानी के नाल साडी परवरिश है, पर जिन्नी वेस्टेज बंदा पानी की करता है नलैकी है वो। असी पानी की कीमत नहीं समझते। जदों बूंद बूंद नूं तरसांगे उस वेले पता लगेगा पानी की कीमत की हुंदी है। जदों शुद्ध हवा नहीं ना मिलती है, पिछे जो दिल्ली के अंदर इन्ना पोल्यूशन हो गया, स्कूल बंद करने पे, फैक्ट्रियां बंद करनियां पईयां,
ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਬਣਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੰਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਅੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੌੜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ 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 ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਰੱਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਵਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇਂ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ। 239 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ 1430 ਅੰਗ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦਾ ਲਾਇਆ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਫਤ ਇਸੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਭਰਮ ਕੱਢੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਾਵਕ ਬਲਨਾ, ਤਿਸ ਠਾकुर की रहो मन शरणा। पेखन को नेत्र, सुनन को करना, हस्त कमावन, बासन रसना, चरण चंदन को सिर पीनो मेरा मन, तिस ठाकुर के पूजो पैरा। रब बारे महाराज कहते ओ ठाकुर है, ओ रब है जिसने अखां देखण वास्ते दित्तियां तो होईयां ने ना, अपनी मर्जी नाल तुसीं थोड़ा लाइयां जां साडे हुक्म विच थोड़ा चलदियां पईयां है। वेखण को नेत्र, सुनन को करना, बोले तो नहीं ना, सुन रहे हैं, ते कन्नां दा विशा है सुनना। ये पर्दा, पर्दे के अंदर साउंड, साउंड के अंदरों फिर दिमाग तक मैसेज कौन कर रहा? असीं सुन रहे हैं। मान लो जी असीं बोले होईए तो साडी हस्ती काहदी है, मान लो जी असीं अन्ने होईए, मान लो जी साडे कोल तुर ही ना हुंदा होवे, मान लो जे साडे कोल हत्थां नाल कुछ कर ही ना हुंदा ते साडी औकात की है? ते जे साडी औकात बनी ते इन्हां चीज़ां दे सिर ते बनी है, ते ये चीज़ां रब दीयां, ते फिर रब तो बिना साडी होंद काहदी? जिद्दन किसी नूं एक हत्थ बन्नना पै जाए ना, जिद्दों किसी एक दी लत्त बन्ननी पै जाए, डॉक्टर कह दे तू महीना बिस्तर के उत्ते पैना, तुर फिर नहीं सकदा, उस दिन पता लगदा इहदां लत्तां दी कीमत की है। जिद्दन दंद शरीर में ना ना रहन मुख दे विच, ते फिर पता लगता खाण पीन ही हुंदा ये दंदां की कीमत है, इस जुबान की कीमत की है। किसी गूंगे नूं पुछ के देखो, पर असीं उस नूं फील नहीं करते, असीं उसका एहसास नहीं करते, असीं उस नूं महसूस ही नहीं करते कि परमात्मा साडे किन्ने नेड़े है। ये इन्नी वड्डी कुदरत का भंडार रब ने सानू दिता है, सानू इस दा एहसास नहीं है, इसे करके तो असीं इसकी बर्बादी करी जाने। सानू पता नहीं पानी किन्नी कीमती रब की दात है, ये ही तो रब बैठा साडी परवरिश कर रहा, तो असीं रब के विरोधी होए बैठे हैं, असीं रब के गुनाहगार बने बैठे हैं। गुरु महाराज ने जिहड़ी बाणी दित्ती दी, असीं बाणी नूं ना सरवण करिए ते बाणी नूं उल्ट दिशा के अंदर चलीए तो असीं गुरु के सिख थोड़ा होए, फिर गुरु के तो विरोध में खड़े। असीं अज बड़ियां गल्लां होंदियां जी, गुरु महाराज का सत्कार होना चाहिए, भी सत्कार चंगी गल है, पर सत्कार उदों ही होएगा जे तुसीं किसी बंदे की गल 4 वारी कहे, उहदी गल सुनो ना, उहदी मनो ना, असीं काहदा उहदा सत्कार करदे? बारी तौर के उत्ते भावें जिन्नियां मर्जी असीं दावे करी जाइए जी गुरु महाराज का सत्कार इदां हुंदा, ये ठीक है, बारी तौर के उत्ते सत्कार एक चीज़ है, पर असल सत्कार तो ये है ना भी असी गुरु महाराज की गल नूं सुनीए ते समझिए ते मनीए, ते ये असल है गुरु का सत्कार। सिक्खी नूं 4 चंन लाइए, जिहड़ी सिक्खी महाराज ने इन्नियां कुर्बानियां करके सानू दित्ती, साडी झोली दे अंदर एडा वड्डा ज्ञान का खजाना पाया, ते जे असीं उस ज्ञान के खजाने दे उल्ट काम करांगे ते फिर असीं गुरु दे वो सचियार सिख तां नहीं ना हो सकते। जे रब ने कुदरत दी ते कुदरत के राही परमात्मा तो साडी प्रतिपालना करे, ते असी परमात्मा की प्रतिपालना काली वस्तु की जिहड़ी बर्बादी करिए, तो फिर असी गुरमुख तो नहीं ना हो सकते। महाराज ने इस करके बाणी के अंदर भाई वो ठाकुर है, वो तेरा प्रतिपालक है, वो तेरी सिरजना करने वाला है। जे तू भगत बनना है मालक की, उस वडियाई नूं अपने मन के अंदर याद करिया कर, दृढ़ करिया। तेनू रब किते दूर भासेगा ही नहीं, तेनू हमेशा लगेगा रब तो मेरे नाल। जे मैं खा रहा तो 36 किस्म के पदार्थ मैनू रब ने दिते है, तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, तेरा दिता ही तो खा रहे हैं। तो फिर आप कहिए असीं कभी रब बारे की जानते हैं? कोई पूछे सानू रब बारे, हाँ जी क्यों नहीं, रब का दिता तो मैं खा रहा, रब का दिते हुए तो मैं सवास पुंच रहा, मैं रब बारे बहुत कुछ जानता। रब ने मैनू पीण वास्ते पानी दिता, मैं रब बारे बहुत कुछ जानता।
रब ने 36 किस्म के पदार्थ मैनू दिते, मैं तो रब बारे बहुत कुछ जानदा। रब ने मैनू अखां दित्तियां, मैं तो रब दे बहुत नेड़े है। किवें आपां कह सकते भी असीं किहड़ा रब देखिया? रब किते गया थोड़ा है। परमात्मा हमेशा साडे नाल है। परमात्मा हमेशा साडी प्रतिपालना कर रहा है। धीआं पुत्रां विच भी रब ही बैठा है, साडे नाल जुड़िया, साडी सार जीवन के अंदर लै रहा है। इस पौन पानी बैसंतर के अंदर भी रब बैठा साडी प्रतिपालना कर रहा है। इन्हां इंद्रियां नूं दे के इंद्रियां दे सुख दे रहा है, इहदे विच भी रब बैठा साडी प्रतिपालना कर रहा है। कित्थे रब दूर तो है ही नहीं, गुरु तो किते दूर है ही नहीं। गुरु नानक साहब रोज साडे नाल बाणी विच गल्लां करदे ने, रोज बोलदे गुरु साहब। जे आपां गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु समझदे हां ते इह गल मान लैणी चाहीदी है कि गुरु साहब साडे नाल रोज गल्लां करदे, बिल्कुल प्रतੱਖ है। महाराज जी बाणी के अंदर कहते निर्गुण आर आणिया सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल। ते किनू कहते? मैनू ही कह रहे, सानू ही कह रहे, बोल के कह रहे। फिर गुरु दूर कित्थे है? रोज का महाराज गल करते, प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को पकड़े, सब मुकदी चली रहन। जिवें बच्चे नूं कोल बिठा के बापू उन्होंने समझाता, गुरु महाराज तो रोज बोल के समझाते। फिर दूर थोड़ा किते। परमात्मा दूर नहीं है, गुरु दूर नहीं है, सिर्फ साडे मन का भरम है। महाराज ने इस करके आखिया, मन करके उस वाहिगुरू के चरणों में जुड़ के ये भाव पैदा करया कर, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। परमात्मा तू मेरा दाता पुरुष है, तू मेरा ठाकुर है, तू प्रतिपालक है, तू साडा नायक है, तू साडा खसम है। तेरे तो बिना साडी होंद की है? जिवें एक गड्डी है किसी कंपनी की बनी हुई है, वो स्टीयरिंग लगा, वो होर एयर बैग्स लगे ने, वो अंदर सेंसर लगे ने, गड्डी की कीमत है। पर वो गड्डी के अपने लाए हुए तो नहीं ना, जड़ी वो कीमत है, जिन्हें बनाई है वही वडियाई है। उन्हें उत्ते अपनी कंपनी का तो नाम भी लिखिया होता है। ठीक है भी रब ने साडा शरीर बना के अपना किते नाम चिन्ह नहीं लाया, पर असी इन्ने कुछ तो विवेक बुद्ध होनी चाहिए है कि साडे अंदर ये हाओ वाला रोग, मैं वाला रोग, ये गुरु के शब्द की कृपा नाल खत्म हो जाए। तो ये लगे कि महाराज जे मैं देख सकदा, मैं सुन सकदा, मैं बोल सकदा, मैं तुर सकदा, मैं फिर सकदा, मैं खा सकदा, मैं पी सकदा, मैं पचा सकदा, तो ये मेरी कोई वडियाई नहीं है। जे अंबर के अंदर तारे ने, जे सूरज है, जे चंद्रमा है, तो किसी बंदे ने थोड़ा लाए ने। महाराज ने आख्या, ओए जो दिसै अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। कोई चित्र बड़ा सोहना होवे ते चित्र की वडियाई नहीं हुंदी, चित्रकार की वडियाई हुंदी है। असीं चित्र नूं वेख के चित्रकार ही भुल गए। ये चित्र बहुत वधिया है, दुनिया बहुत वधिया रब ने बनाई है, पर बनाई जिन्ने है जे वो भुल गया तो फिर वो माया ही है। महाराज ने बाणी में लिखिया, चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चेतो चितकारी। चित्र बचित्र यह अवचेरा, तज चित्रे चित राख चितेरा। ये चित्र बहुत खूबसूरत है, धीआं पुत्र बहुत चंगे लगते ने, धन पदार्थ बहुत चंगे लगते ने, शरीर बहुत सुंदर लगता है। पर महाराज कहते हैं ये अंदर तेनों रब की वडियाई देखनी चाहिए है, रब की सिफत करनी चाहिए ये विचों, क्योंकि ये रब की कला ही वरत रही है। जे तेनों ये विचों रब की कला देखण की जांच आ गई तो फिर तू जिधर वेखेगा रब की वडियाई देखेगा, रब के गुण ही देखेगा, रब की सिफत ही करता रहेगा। मन करके तेनों कभी रब भुलेगा ही नहीं। फिर महाराज ने आख्या, जय जय देखो तै हजूर दूर कतहू ना जाई, रब रहा सर्वत्र में मन सदा ते आई। वो फिर सर्वत्र के अंदर महसूस हो जाएगा भी परमात्मा तो हर शह के अंदर रमिया हुआ है, कुदरती हर शह के अंदर रमिया है। जे दिन तो रात हुई है तो रब की मर्जी तो बिना नहीं हुई, परमात्मा की बनाई हुई इस खलकत के अंदर जिथे धरती सूरज के दुआले घूम रही है, दो तरह घूम रही है, दिन ते रात बनते हैं, गर्मी ते सर्दी बनती किसी बंदे के अधिकार खेतर में थोड़ा है। कोई रेगूलेट करने वाली इनू कोई तो शक्ति हैगी है ना, तो वह शक्ति तो रब है। तो फिर रब बारे तू क्यों अज्ञानता विच है?
महाराज कहते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, तू ही साडी प्रतिपालना कर रहे हैं। हम बारक तुमरे धारे, असी तो बच्चे हैं। जिवें माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं, परमात्मा साडी परवरिश करता है, साडी सार करता है। सार संभाले नित प्रतिपाले, प्रेम सहित कर लावे। कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावे। जगत का तो जीवन हो ही नहीं सकता परमात्मा के नाम तो बिना। ते महाराज कहते ने तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। अगली बार जदों ये शब्द पढ़ो तो फिर नालों नाल ये समझना भी चाहिए किवें प्रतिपालक है, किवें ठाकुर है, किवें दाता है। मन के अंदर इस गल का एहसास भी तो होना चाहिए ना भी जे तू दाता है तो किवें दाता है, जे तू प्रतिपालक है तो किवें प्रतिपालक है। तू प्रतिपालक इस तरीके है कि तू 36 किस्म के पदार्थ संसार विचों दे रहा है। प्रतिपालक इस करके क्योंकि तू पानी दिता, प्रतिपालक इस करके क्यों तू हवा दे रहे हैं। महाराज कहते जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लईए। जिन्ना डूंघे चिंतन विच उतरांगे उन्ना इवें लगेगा कि परमात्मा दे कम्मां दा, परमात्मा दे गुणां दा तां अंत ही कोई नहीं, ओदा तो शुमार ही कोई नहीं। जिहवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी। जपड़ी साहब जी की बाणी पढ़ लो, महाराज की बाणी के अंदर बार बार उस वाहिगुरू दियां वडियाइयां करके एक गल की परमात्मा तेरा कोई अंत नहीं। वो तां ही है जे चिंतन विच उतरिया कोई, जिन्हें डूंगी चुप्पी मारी है शब्द के राही अंतर आत्मे। जे को कह करे विचार करते के करना नाही सुभाव। महाराज कहते कोई विचार तो करे, तो जदों विचार करेगा तो पता लगेगा कि करते के करना रब दे कीते कर्मां दा कोई शुमार ही नहीं है, कोई बेअंत है वो परमात्मा। धौल धर्म दया का पूत संतोख छाप रखिया जिन सूत। जिस धर्म के आसरे रब ने एडी वड्डी धरती कायम रखी हुई है। महाराज कहते ने किड्डा पहाड़ है इस धरती के उत्ते, किड्डे महल माड़ियां ने, किड्डे किड्डे पहाड़, किड्डे किड्डे समुंदर, किड्डे किड्डे ज्वालामुखी, किन्ना कुछ इस धरती दे ते किहदे आसरे ते खड़ी है। इहदे थल्ले कोई थम्मी नहीं। ये सिर्फ परमात्मा दे धर्म रूपी कानून दी उस वाहिगुरू दी रजा दे सिर ते खड़ी है। धरती होर पर होर तिस ते भार तलै कमन जोड़। महाराज कहते जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया गुड़ी कलाम। रब की कलम चल रही है, किन्ने तरह के बंदे ने, किन्ने तरह के जीव जंतु ने इसे धरती के उत्ते। कोई बंदा विदेश तुरिया फिरदा, कोई USA, कोई UK, कोई कैनेडा, कोई रशिया, कोई साउथ अफ्रीका। किड्डा वड्डा पसारा, किन्नी आबादी है। 800-900 करोड़ तो कली बंदे बंदे की आबादी है। ते हर बंदे की तकदीर मालक ने अपनी कलम अनुसार लिखी है। हर बंदे नूं रूप रंग परमात्मा ने वखरा वखरा दिता है। सारियां दियां 2 अखां ने, 2 कन ने, एक नक है, जुबान है, हाथ पैर ने, पर देखो कोई किसी वर्गा नहीं है, कोई किसी वर्गा नहीं है। हर एक दे गुण, हर एक दा सुभाव वखरा वखरा है, पर है तो सारे रब ने बनाए हुए इक्को ही इंसान की जिहड़ी जात है। महाराज कहते जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बुड़ी कलाम। ये लेखा लिख जाना है कोई, जे कोई लेखा लिखण लगी है, लेखा लिखिया केता होए। इहदा हिसाब किताब किहड़ा बंदा रख सकता, नहीं रख सकता। केता तान सवालियो रूप, किन्ना उहदा तान है, किहदा उहदा रूप सवालियो सुंदर है वडियाई उहदी। केती दात, किन्नियां दातां ने उहदियां, जाने कौन पूत, किहड़ा बंदा अंदाजा लगा सकता है। अखीर यही कहेगा कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तेरी कुदरत बारे मैं कोई बेअंत है तू कह नहीं सकता, कोई तेरी कीते हुए कामां दा शुमार नहीं पा सकता। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताओ। किन्ने तरह के असंखा इहो जे बंदे, सतो गुणी बंदे, रजो गुणी बंदे, तमो गुणी बंदे,
असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर। इहो जे बंदे भी है चोर हराम खोर, गल वड हत्या कमाहे, पापी पाप कर जाहे, कुड़ियार कूड़े फिराए, असंखा ही ने। असंख्या जती सती ने, धर्म के रस्ते ते तुरन वाले ने, सतो गुणी ने, शराफत वाले ने, पूजा पाठ करने वाले ने, कोई थोड़े है, कोई अंत नहीं है। असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो। अज भी साइंस कहती है इस पसारे का कोई एंड नहीं है। इस स्पेस के अंदर किन्ने ग्रह ने, किन्ने नक्षत्र ने, किन्ने तारे ने, करोड़ां अरबां की दूरी मीलों तक इस ब्रह्मंड फैलिया होया है। इस दे अंदर एक सूरज सानू लगता है, इहो जे कई सूरज ने, इहो जिहियां कई गलैक्सियां ने, इहो जी कई धरतियां ने, कोई अंत नहीं है उत्थे जिहदे बारे असीं कदी इमैजिन भी नहीं कर सकते। इन्ना रब की वडियाई विशाल है। जपजी साहिब जी की बाणी असीं सारे पढ़ते, पर नालों नाल जे बंदा सोच के विचार के स्वाद ले तो फिर असल के अंदर वाह वाह निकलती है रब की। कमन सुवेला वक्त कमन, कमन चित कमन वार, कमन सरुती महा कमन जित होया आकार। वो दिन वो वार, एडे वड्डे समुंदर किदन बन गए, एडे वड्डे पहाड़ां ते एडे एडे वड्डे पत्थर किस दिन किन्ने चक के रख दिते। एडी वड्डी हवा के अंदर इन्नी ज़्यादा मात्रा के अंदर ऑक्सीजन, जिहदे अंदर इन्ने जीव जंतु पल रहे, ये किहड़े कारखाने में बनी। यह धरती एडी वड्डी कदों ते किवें बनाई गई, साइंस को कोई जवाब नहीं है। महाराज कहते थित वार ना जोगी जाना, रुत मां ना कोई जा करता, सिरठी को साजे आपे जाना सोई। जेड़ा करता इस सृष्टि नूं साजदा वो ही जानदा। बस तू ये विश्वास रख कि इस सृष्टि नूं साजण वाला एक करता है जिहड़ा बेअंत है। महाराज कहते किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखै, एक दो एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जागा होवै। जिहदा कीता सब कुछ हो रहा है, जिहदे कीतियां कुदरत के अंदर हर शे के अंदर रस बनिया, एक्टिवेटेड है हर चीज। महाराज कहते हैं वो वड्डा साहिब है। नानक जे को आपो जाना अगे गया ना सो है। जेड़ा कोई इस दे अंदर अपना बल समझदा है, महाराज कहते हैं रब दे दर वो प्रवान नहीं हुंदा। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक धात। महाराज कहते लेखा होए तो लिखी है, लेखा होए विनाश, गिनती खत्म हो जाएगी। लिख लिख के कलमां टुट जाणगियां, कागज खत्म हो जाणगे, स्याही मुक जाएगी। सात समुंदर मस करो, कलम करो बनराए, बसुदा कागज जाओ करो, हर जस लिखन न जाए। भगत कबीर जी ने बड़ी सोहनी गल कही, कहते मैं 7 समुंदरां का जिन्ना पानी है ना, सारे पानी नूं स्याही बना लवां। 7 समुंदरां दे पानी नूं मान लो भी इन्नी स्याही है बंदे दे कोल, किन्ना डूंगा एक समुंदर है, ते सारे समुंदरां दे पानी जिन्नी बंदा स्याही बना ले। 7 समुंदर मस करो, कलम करो बन राए। पुराने समय के अंदर लिखण वास्ते कलमां हुंदियां सी, ते महाराज कहते ने सारी जंगल की लकड़ नूं घड़ कड़ के कलमां बना लिया। इन्नियां कलमां मेरे कोल हो जाण, बसुदा कागज जाओ करो, एड्डी वड्डी धरती नूं मैं कागज बना दियां, 7 समुंदरां दे पानी जिन्नी स्याही ले आवां, सारी बनस्पत की लकड़ नूं घड़ कड़ के कलमां बना दियां। इन्नियां कलमां नाल, इन्नी स्याही नाल, एडे वड्डे कागज के उत्ते भी रब की वडियाई का अंत नहीं लिखिया जा सकता। इस करके महाराज कहते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। बड़े नेड़े होके गुरु महाराज रब दिखा रहे, कोई ना कहे मैनू रब नहीं दिसदा, महाराज ने अज दिखा दिता रब, महाराज ने समझा दिता रब। इस तो बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि रब नहीं है या रब की होंद का मैनू पता ही नहीं है। सतगुरु महाराज कहते जिहवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लही है। कोई बंदा तेरा अंत नहीं पा सकता। अंत न सिफती कह न अंत, अंत न करना देण न अंत, अंत न वेखण
सुनन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण कीते विल नाहे, ताके अंत ना वाहे जाए। ये अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, पट्टी जाओ होर दी होर निकली जाएगा। उसके गुण जिन्ने गाई जाओ अगे दी अगे होर दी होर विस्तार होना जाएगा, विस्माद हो जाएगा एक वेले। बस उस वेले निकलेगा भी परमात्मा तू बेअंत ही है, बस तेरी वाह वाही की जा सकती है, होर कुछ नहीं। फिर महाराज कहते कोट राग हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरत रखावो। असी हाँ संसारी जीव करोड़ा अपराध करते, करोड़ा अवगण ने साडे अंदर, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, तू सारियां नू साजिया साज के निवाजिया, जीव आत्मा दिती शरीर दिता, असी निर्गुण आए गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना, तुम करो भला हम भलो न जानै, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला, तू अपने बच्चों की आप सार लै। असी बच्चे हाँ, बच्चा हमेशा भुलदा है, बच्चे की बहुत थोड़ी समझ है, बच्चा बार बार गलतियां करता है। भाई बुद्धू शाह ने गुरु साहब जी का ओट आसरा लैके घर के अंदर लंगर तैयार करवाया, साध संगत एकत्र की, अरदास करने वास्ते कि मेरे आवे दियां इट्टां पक्कियां निकलन, आवे दियां इट्टां पक्कियां निकलन, ताकि मेरा दुनियावी तौर के उत्ते धन पदार्थ नाल गुजारा हो सके, खुशहाली हो सके मेरी जिंदगी के अंदर। चाहते असीं सारे ही हैं, पर बहुते करके असी कई बार गुरु के उपदेश नूं विसार के अपनी होंद के अधीन कई कर्म कर देंगे। लखू पटोलिया सी, बड़ा सीधा पद्धरा बेचारा, गुरमुख बंदा, लोकी इहो जे सधारण जे बंदे नूं कह देंदे भी ये तो एवें ही है, कमला रमला ही है। जदों लंगर किया, लंगर की अरदार हो सी जी, लखू पटोलीए नूं आंदियां देखिया तो उन्हें भाई बुद्धू ने कुंडी ला ली, कहने लगा भी ये कमला रमला बंदा, एवें इनू अंदर वार के की लैना। तो वह बेचारा बाहर बैठा, जदों अरदास हो रही सी कि आवा महाराज कृपा करो पक्का होवे, इट्टां सुरखरू लाल निकलन, तो बाहर बैठा जड़ा भाई लखू पटोलिया सी, उहदे मुखों निकलिया आवा तो कच्चा ही रहेगा। उहदा तिरस्कार कीता सी, उहदी तौहीन कीती सी, उहदे विचारे नूं उस लंगर दे अंदर ना शामिल करके उहनूं बाहर बिठाया। जिहड़ा असल दे अंदर हकदार सी, जिहड़ा असल दे अंदर लोड़वंद सी, जे उस दी लोड़ नहीं असी पूरी कीती, असी तां रोज़ खाने आ, माफ करना। गुरु महाराज ने बाणी के अंदर सानू एक गल समझाई, जिथे असी साध संगत की सेवा करनी, उत्थे गुरु जिहड़ा गरीब का मूँह है, ये भी गुरु की गोलक है। तो उसने कहा भी आवा तो कच्चा ही, तो जदों आवा खोलिया गया, इट्टां पर लगियां हुई सी, वो कच्चियां निकली। तो महाराज के कोल पहुँच के बेनती की, सच्चे पातशाह जी अरदास की, बेनती की, पर आवा कच्चा निकलिया। तो महाराज कहते तुहाडे कोल बड़ी वड्डी भुल हुई, तुसीं गुरु के सिख का तिरस्कार किया। तो महाराज फिर कृपा करो, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर अपना बिरद रखिया, फिर अपने सिख ओदी भी पैद रखी। कहने लगे कोई गल नहीं, तेरे कोल गलती हुई है, पर इस वार तेरियां कच्चियां इट्टां भी पक्के भाव निकलणगियां। उस मौसम के अंदर बारिश बड़ी हुई तो पक्की इट कितों लभे ना, तो जिहड़ियां उस दियां थोड़ियां अध पक्कियां इट्टां सी वो भी पक्के भाव विक गईयां। गुरु ने संभाल लिया ना। जे सिख ने भुल की गलती की तो गुरु ने समझाया। गुरु बार बार सानू समझाउंदा है, असीं रोज़ भुल्लां करदे हां। जिवें तुरदियां फिरदियां साडे पिंडे दे उत्ते कुदरती मैल पै जांदी है, किन्ना भी बचा कर लईए
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, साडी मत बहुत थोड़ी है, असी ना समझ जीवा, साडी हल्की मत है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जोगी जदों सिख संगतां काबुल तो दर्शन करन आ रही सन ते एक सिख दे कोल कहंदे ने शहद सी बड़ा वधिया, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੰਘ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਖੰਘ ਰੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਖ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੈਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਧੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਬਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਰੋਜ਼ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੋਡੇ ਛਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬਾਰਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬੌੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈ,
ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਗ ਵੀ ਸਹੇੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਵੈਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਚਾਕੂ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਕਰਦ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਮਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਪੇਖ ਔਗਣ ਕਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਹੂ, ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਸਮਝਾਵਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਤ ਕਹੇ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿਰਥਾ, ਸੰਜਮ ਕੋ ਔਖਦ ਖਵਾਏ ਰੋਗ ਡੰਡ ਹੈ। जैसे कर गहत सर्प सुत पेख माता, कहे ना पुकार फुसलाए और मंड है। जैसे भूल चूक चटिया की ना विचारे पाता, कह कह सीखिया मूर्खत मत खंड है। जिवें अध्यापक बच्चे नूं एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, चार बारी समझा के उहदी नलैकी खत्म कर दिंदा है। वैद रोगी नूं दवाई बड़े संजम नाल खवा के ठीक कर दिंदा है। मां बच्चे कोलों खतरनाक चीज़ छुड़ा के उहदी परवरिश कर दिंदी है। इसे तरीके गुरु साडे औगण देख के वो औगण चितारदा नहीं है, सगों गुरु सानू रोज़ समझा के साडियां कमजोरियां दूर कर देता है, साडे औगण गुरु खत्म कर देता है। ये गुरु दी, ये परमात्मा की वडियाई है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम अपन बिरद रखावो। तू अपने बिरद की प्रतिपालना करता है, ये तेरा सुभाव है। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले, अपने दास नूं आप ही नहीं औखी घड़ी देखण दिंदा। कई बार असीं इस शब्द नूं पता किद्दां पढ़दे, औखी घड़ी ना देखण देई, परमात्मा तू मैनूं औखी घड़ी देखण ना देई, इदां नहीं है। यह है औखी घड़ी ना देखण देई। रब नहीं औखी घड़ी देखण दिंदा, अपना बिरद संभाले, अपने बिरद की संभाल करता है, वह सुभाव है। हाथ दे रखे अपने कहो, अपने तो हथ दे के रख लेंदा। सास सास प्रतिपाले, कौन प्रतिपाले? परमात्मा प्रतिपाले। परमात्मा नहीं औखी घड़ी देखण दिंदा, अपने बिरद की संभाल करता है, वह सुभाव है, वह बिरद है। जिहड़ा उहदी शरण में आ जाता है, उहनूं कंठ नाल ला लैंदा है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा, ये स्वामी संदा बिरद है, स्वामी का बिरद है। जिहड़ा उहदी शरण में आ जाता है, उहनूं धक्के नहीं मारदा, उहनूं बुरा भला नहीं कहता, उहदे औगण गिण गिण के उहनूं फटकारा नहीं मारदा, सगों उहनूं अपने गले नाल ला दिंदा है, उहदे पिछले औगण बख्श के उहनूं रस्ते दे उत्ते पा दिंदा है। ये परमात्मा की वडियाई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुवले। ऐ मालक, असी तेरी शरण में पए हाँ, तेरी ही सानू जिंदगी के अंदर आस है। तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पव जाए। हर बंदा किते न किते आस रखता है, पर साडी आस सानू दुनिया नाल जोड़दी है, साडी आस सानू बंदे दा गुलाम बनाउंदी है। पर जे महाराज कहंदे, रब जे आस रखनी है ते आस नू भी पॉजिटिव बना, आस नू भी स्पिरिचुअल बना। जे रब दी आस रखेगा, घट्टो घट रब नाल संबंध तो बनेगा, आस का ही संबंध बना लै। जे परमात्मा के उत्ते आस रखी तो रब का ख्याल तो मन के अंदर पैदा होएगा ना बार बार, तो ख्याल जिहदे अंदर बन गया वो तो रब के नेड़े हो गया। ख्याल बनाना ही तो मकसद है। इस करके महाराज कहने, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला। नानक घर के गोले, हे दया दे घर मालक, असी तेरे दर घर दे गोले हाँ, सेवक हाँ। राखो अपनी शरण प्रभ, मोह कृपा तारे। सेवा कशु न जानहा, नीच मूर्ख हारे।
मान करूं तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। असी अपराधी हाँ, सदा भुल्ला करते हाँ, साडे अंदर बेअंत औगण ने, कमजोरियां ने। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना बंदे का सुभाव है, पर परमात्मा का सुभाव है परमात्मा गलतियां औगण नहीं चितारता जे वो गुरु दी परमात्मा दी शरण में आ जाए। अजामल ने किन्ने पाप किए, गणका ने इतिहास के अंदर लिखिया किन्ने पाप किए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी पढ़ के देख लो, महाराज ने निराश नहीं किया। महाराज कहते जे गणका तर गई तो तू क्यों ना भाई तरेगा, जे अजामल तर गया तो तू क्यों ना तरेगा, जे तेंदुए की राखी परमात्मा ने समुद्र विच कीती, हाथी की राखी जदों तेंदुए कोलों रब ने समुद्र विच कर दी तो तेरी रखिया क्यों नहीं करेगा। मन रे प्रभ की शरण विचारो, अपने मन के अंदर रब की शरण लिया कर। जिल सिमरत गणका सी उदरी, जिहदे सिमरन नाल गणका वर्गी का उधार हो गया। जस ताको उर धारो, ओदा जस अपने उर दे अंदर वसा। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, अर निर्भै पद पाया ध्रुव। जिन्हों उस दी मतरेई मां ने प्यो की गोदी विचों खिंच के बाहर कढ़ दिता, बई जे तू प्यो की गोदी विच बहना सी ते मेरी कुख विचों पैदा हुंदा, ते फिर वो ध्रुव उस बाप की गोदी विचों निकल के अपने असल बाप की गोदी विच जाके बैठा, जिहड़ा परमात्मा सब दा बाप है। जे परमात्मा रूपी बाप की गोदी विच ध्रुव जाके बह गया तो ध्रुव नूं राज भाग भी मिल गया, तो उहदी पदवी भी अटल हो गई। तो महाराज कहते हैं इत्थों ही समझ, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, अर निर्भै पद पाया दुख हंता ए बिद को स्वामी। इहो जिहा दुखां नूं खत्म करने वाला परमात्मा तैं काहे विसराया, तू उहनूं क्यों भुलाई बैठा भाई। जब ही शरण गही किरपा निध गज गराह ते छूटा। इतिहास के अंदर ऐसिया साखियां मिलदियां भी हाथी नूं तेंदुए ने पकड़ लिया, असल के अंदर हाथी वो गंधर्व सी, ते किसी कारण करके वो इस हाथी की जून में गंधर्व पै गया, उन्होंने तेंदुए ने पकड़ लिया, तो उस हाथी ने परमात्मा नूं याद किया। वो देखो पिछले संस्कार सी, एक्सैप्शनल केस सी। जब ही शरण गही किरपा निध, जदों उस किरपा निध की शरण लई किन्ने गज ने, गज गराह ते छूटा, उस तेंदुए को छुट गया। महाराज कहते महिमा नाम कहाँ लो वरनो, मैं नाम की कितों तक तेनों वडियाई करके सुनावा। राम कहत बंधन ते टूटा, राम का नाम लैण ते सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, टुट जाते हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं इस करके भाई प्रभु की शरण विच आ। परमात्मा तेरा प्रतिपालक है, परमात्मा दातां देण वाला है, परमात्मा सार वाला करने वाला है। माता के उदर विच उसे तेन बचाया, 36 किस्म के पदार्थ वही दे रहा है, वही तेन हाथ पैर कन नक इंद्रियां दे रहा है, वही तेन माता पिता दे रहा है। इहो जे रब नूं तू भुला बैठा, इहो जे परमात्मा नूं ना भुला, हमेशा मन करके उस मालक की शरण विच बह। महाराज कहते हैं कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक घर के बोले। आओ सतगुरु जी कृपा करन, गुरसिੱਖੀ जीवन नाम बाणी दीआं दातां बख्शण दी। विचारां करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। कल का दिन दास की हाज़री होर है, आओ सतगुरु जी कृपा करन, नाम बाणी दीआं दातां बख्शण दी। होइयां भुल्लां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।